हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आई एम सो हैप्पी कि आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसे ऑथर को जो कि ना सिर्फ एक ऑथर हैं बट एक बहुत ही अच्छे डिजाइनर हैं, एक लॉयर भी हैं, एक बहुत उम्दा राइटर हैं। और आप में से कई सारे लोग उन्हें जानते होंगे क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की किताबों का कवर उन्होंने बनाया है, आपके प्रोमोज उन्होंने बनाए हैं। सो लेट्स ऑल वेलकम टुगेदर चेतन विद मी हियर। हाय चेतन, कैन यू प्लीज वेव द ऑडियंस? Hello everyone. My name is Chetan Batra. I am an author by passion and a lawyer by profession. So I am very delighted that Nishtha ma'am invited me to this uh, meeting and interview session. It is very delighted that I am here to talk with you. I'm so happy, Chetan, to have you here. Trust me, it is very rare and it is very good to have people like you who are so enthusiastic about everything that they do. बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक तो यू वेरी चेतन, मच। मेरा जो पहला क्वेश्चन है ना आपसे वो यही है। So you are a designer, and you are an author, you are a lawyer. So what keeps you so enthusiastic about everything that you do? uh, the thing is that everything I do now, I like to do that. Lawyer is my profession. Passion and profession go hand in hand. So मतलब I enjoy everything in my life. जो भी मतलब लाइफ जो भी हमें सिखाती है, आई जस्ट कीप ऑन मूविंग दैट। अगर मैंने लॉयर बनना है या ऑथर बनना है, डिजाइनर भी अभी शुरू किया है जो द वर्क, सो इट जस्ट कीप ऑन रोलिंग। मेरे को हर एक चीज में मजा आता है। मतलब जो चीज एक स्टैटिक चीज नहीं है, वो इट कीप्स ऑन रोलिंग। वो मेरे को हर होता है कि आई गिव माई बेस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। मैंने लॉ भी करी है, तो मतलब अच्छे मार्क्स से मैंने करी है, और मैं अभी मास्टर्स भी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो मतलब बिल्कुल साथ साथ में, और बुक का भी, हाँ बुक्स भी अभी साथ साथ में मैं लिख रहा हूँ। जस्ट वो है कि रिदम बना हुआ है। आई आई लाइक एवरीथिंग जो भी मेरे को मतलब लाइफ इंस्पायर्स मी। एवरी डिफरेंट थिंग्स जो भी लाइफ में मेरे को मिलती है, अचीवमेंट्स जो है, आई जस्ट इंजॉय ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट ये मेरा मोटो होता है लाइफ का कि खुश रहो और आगे बढ़ते रहो, जस्ट लाइक। बहुत बढ़िया। और आई मैं एंजॉय। कहूंगी कि चेतन, आप ही जैसे लोग हैं जो ना वो बात बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं कि जिंदगी एक ही है, इसी जिंदगी में सब कुछ करना है, जी भर के जीना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरे को वेरी होता है नाइस। कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। मतलब भले अच्छा ना हो, बट थिंग इज दैट कि आई जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। मतलब काफी उसका रिजल्ट मिले ना, बट एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज का। मतलब विद ईच एंड एवरी फेज ऑफ योर अचीवमेंट्स, आपको एक ना एक दिन आपको महसूस होगा कि मतलब कुछ किया है जिंदगी में। मतलब खाली नहीं बैठे हैं, जस्ट वो है एक स्पिरिट की स्पार्क है कि अच्छा, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है, बुक्स लिखी हैं, जो भी है, एवरीथिंग एंड एल्स। बिल्कुल, वो तो क्या है चेतन, हम धीरे धीरे चीजें करते हैं एंड यू शुड नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू डू द बेस्ट, बट इट टेक्स टाइम, but then hard work pays back, right? So it's very good that you're doing everything that you like. So my next थैंक question यू। is relevant and related to that, Chetan. You have been into this writing world since long now. You have wrote many novels. So what makes you connected to this world, and what makes you keep here into writing? What is that motivating factor? मैम, माय मतलब आई राइट इन द फील्ड ऑफ क्राइम। सो मतलब आई रिलेट कॉमन लाइफ विद क्राइम। सो व्हाट Okay. हैपेंस दैट स्मॉल इंसिडेंट दैट टेक्स अ लॉट इन योर लाइफ कि एकदम लाइफ जिंदगी बदल जाती है। तो इट जस्ट लाइक दैट आई फाउंड दैट स्टोरीज दैट इंस्पायर्स मी, दैट इंस्पायर्स एवरीवन। वो जस्ट अ क्राइम नहीं है, इट्स एवरीथिंग। मतलब उसमें रोमांस भी है। मतलब लाइफ, मतलब एक लाइफ की बताई है कि रियलिटी मतलब व्हाट मेक्स यू थिंक डिफरेंट। और मैंने वो चीज करता हूँ। मतलब जो मेरी दोनों बुक्स थी, जो नॉवेल्स थी Hmm. मेरी, तो बेसिकली इट वाज टारगेटेड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो मैंने रिसर्च करके सोचा था, और आई क्रिएटेड अ स्टोरी फ्रॉम दैट। सो वो मेरे को होता है कि जो इंस्पायर करेगी मेरे को लाइफ, वो लोगों को भी इंस्पायर आगे कर सकती है। सो जस्ट मैं वो चीज दिखाता हूँ कि जो रियलिटी है, एक फेज है, दैट आई
just want to go and just keeping things on and on. That's amazing. और इसी के साथ ना मैं बहुत क्यूरियस हो रही हूँ आपकी बुक को देखने के लिए. Can you please show your books that are kept near you? हाँ, ये वाली बुक है, ये मेरी लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, ये नेवर फेड अवे है. Never तो fade away. ये वाली लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी. हाँ, बट ज्यादा बिकी नहीं है, बट तब भी मतलब अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा है. इतना तो आप तो मैम बेस्टसेलर बन गई हो, बट जस्ट लाइक दैट कि मेरा कुछ मतलब जो ड्रीम था वो मेरा इससे पूरा हुआ. ये I am वाली. so happy, तो and you know दिस मेरे वन. पास भी ये किताब है, अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, and I am into it. So you know इतना सुंदर टाइटल है इसका, Never Fade Away, which recalls a lot of things. So I am sure Chetan, everyone is eager to know what is Never Fade Away all about. Can you please tell us? Never fade away, never fade away. It symbolizes the never fading bond of love and friendship. Okay, मतलब interesting. लाइफ में जो भी चीजें हैं, मतलब फैमिली तो है ही है, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, या प्यार हो गया या फ्रेंडशिप होगी, जो हम अपने अर्न करते हैं अपनी लाइफ में, कॉलेज में, स्कूल में, अपने वर्क में, तो दैट कीप्स ऑन रोलिंग. वो जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड और एक लव का जो बॉन्ड होता है ना, दैट सिंबलाइजेस नेवर फेड अवे इन अ पर्सन्स लाइफ. सो ये स्टोरी 4 दोस्तों की कहानी है, योहान, अदिति, रुचि एंड विनी. सो दे आर इन द कॉलेज लाइफ, बट इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन देयर कॉलेज, वो मतलब एक उनकी जो फ्रेंड होती है, शी कमिट्स सुसाइड. सो उस पॉइंट से लेके वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाते हैं, और उनकी कैसे लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है चारों की, और वो कैसे उसको स्ट्रगल करते हैं, उससे निकलते हैं, और क्या उससे ओवरकम होते हैं. इसका दिखाया है कि ये लव है, एक फ्रेंडशिप है. सो मतलब हम जो एक इम्तिहान कहते हैं उसको, हम स्ट्रगल कहते हैं, जो वो चीज इस बुक में मैंने दिखाई है कि आप कैसे स्ट्रगल करते हो अपनी फ्रेंडशिप को और एक अपने प्यार को बरकरार रखने में एंड तक. दैट सिंबलाइजेस नेवर फेड अवे. That's interesting, and I'm sure after reading it, I'm going to write a great review and reveal the suspense. So, thank you for writing such an amazing book. और इसी के साथ चेतन, you know, when did you realize that you wanted to be an author, and how did it all started? शुरू से आपकी कहानी, please. स्टोरी ना मतलब बहुत लंबी कहानी है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा. बिल्कुल. मैं 11th में था, तो 11th में था, मेरे साथ दोस्त थे, मगर मेरे फ्रेंड से साथ में मेरे, हम 6 फ्रेंड्स थे, मतलब उस टाइम, मतलब स्कूल टाइम में. तो वो एक सिंगर था, एक रैपर था, मतलब ही सम वाज इनटू पोएट्री एंड थिंग. सो ना वो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी, इनके पास टैलेंट है, मेरे पास नहीं है, मतलब मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ कि हाँ ये मतलब कैसे मतलब कर लेते हैं, क्रिएटिव चीज कर लेते हैं. मेरे को आज तक समझ नहीं आया. मैंने उस पर देखा, सोचा, फिर मैंने कहा कि क्रिएटिव करते हैं, डिफरेंट करते हैं, लेट्स राइट अ बुक. सो मेरे को स्टार्टिंग से ही वो क्राइम में इंटरेस्ट था. शर्लॉक होम्स एंड सीआईडी हम देखते थे, आपने भी देखा ही होगा सीआईडी, एवरीवन नोज अबाउट दैट. मेरे को काफी क्यूरियोसिटी होती थी. तो वो मैं था कि चलो मैं भी कुछ स्टोरी क्रिएट करता हूँ, शायद बन जाए और शायद ना बन पाए. बट वो जब मैंने क्रिएट किया एक ऑरा, वो मेरे को इट टुक मी टाइम, बट वो मैंने जो क्रिएट किया ना, मतलब वो बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन था. कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं बुक लिख पाऊंगा या राइटर बन पाऊंगा. मतलब वो जस्ट इन अ फ्लिक ऑफ मोमेंट्स, मतलब ऐसे टाइम फेज निकलता गया, और वो चीज आगे आते आते इतनी मतलब इन लार्ज हो गई, और वो मतलब आज काफी अच्छा, मतलब मेरे को लगा कि हाँ मैंने कुछ लाइफ में कुछ किया है, कि मेरे को उस पर प्राउड हो. मेरी मम्मा को दिखाई मैंने बुक की, मैंने ना बताया भी नहीं घर पे कि मैं बुक लिख रहा हूँ. तो एकदम जब एग्रीमेंट आया, उमा कहती हाय हाय तू बुक भी लिख ली, तू मार करती. तो मम्मा मम्मा का जो फेस था ना, वो मतलब काफी शी वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई राइटर था नहीं कभी, मतलब जी, जी. जनरेशंस में कोई लिखता नहीं था. तो मैंने वो लिखा उस चीज को. मम्मा कहती तू तो भाई मेरा चंगा पुत्र है, तू चंगा कुछ करेगा कुछ करेगा. तो वो मेरे को रिकॉल होता है मोमेंट्स की, हाँ मेरी माँ ने मेरे पे प्राउड दिखाया है, तो मैंने कुछ ना कुछ अच्छा किया ही होगा जिंदगी में. ऐसा तो मैंने है नहीं है कि कुछ अचीवमेंट करी है. तो इट जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट कि एक क्यूरियोसिटी से स्टार्ट हुआ आउट ऑफ द ब्लूज. तो वो आज आगे तक 7 साल हो गए, तो आई एम जस्ट मूविंग एंड रोलिंग अगेन. And that's so nice. पता है बहुत अच्छा लगता है when you see and when you hear your mother praising you, when she's proud of you, it is everything. और मैं कहूँगी चेतन, जो आपने अपने 11th क्लास में सोचा था ना कि मैं क्या क्रिएटिव करूँ, trust me, you're doing a lot of creative things to yourself and to other authors too. So congratulations for that.
Thank you, So, man. Thank you. Chetan, जैसा कि आपसे मुझे बात करके I'm realizing that there's no limit to stories, right? Every day, every moment, हाँ, there's a new बिल्कुल। story in mind. So, what is the हाँ, next और एक coming up? राइटर What is का the दिमाग new भी, story? a new story is coming up in December 2020. मतलब Oh, ऑलमोस्ट थिंग्स रेडी है, कवर here बन गया only. हुआ है, एडिटिंग चल रही है, थोड़ी सी ग्रिप अप करनी है, वो थोड़ा सा चल रहा है फेज। इन दिसंबर एंड वो बुक एक्सपेक्टेड टू रिलीज है दिसंबर एंड तो जनवरी फर्स्ट वीक में। तो वी आर ऑलरेडी मतलब गुड टू गो, हम जा रहे मतलब नेक्स्ट लेवल पे आएंगी थिंग्स। काफी अच्छा मैंने Wow. इम्प्रोवाइज किया, लॉकडाउन में किया क्योंकि फ्री टाइम था, तो फिर मैंने उसी टाइम को यूटिलाइज किया, तो उस मैंने बुक में रखा। तो अब आने वाली है बुक, मैम दिखाओ, अब भेजूंगा आपको, मैं बिल्कुल भेजूंगा। बिल्कुल, I'll be happy to read। और आई एम सो हैप्पी चेतन कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन का, इस वक्त का इतना अच्छा यूटिलाइजेशन हाँ, किया है, एंड वी ट्राइड बीइंग मोर बिल्कुल प्रोडक्टिव। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, दैट इज अ ग्रेट थिंग इन फाइंडिंग पॉजिटिव्स फ्रॉम ऑल द नेगेटिव्स, राइट? ये मुझे हमेशा बहुत बिल्कुल पसंद है। बिल्कुल तो बिल्कुल चेतन, जब बिल्कुल। लिखने की बात होती है, व्हेन इट इज अबाउट राइटिंग, तो हमेशा एक मेमोरी होती है, राइट, जो हमेशा ध्यान रखती रहती है, हमेशा जहन में रहती है, रिलेटेड टू राइटिंग। सो एनी ऑफ योर मेमोरीज दैट इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉरएवर रिलेटेड टू राइटिंग? एक्चुअली ना जो ये यूहान है, इसमें जो कैरेक्टर है यूहान, सो मैं हाँ। कॉलेज में था जब मैंने जब शुरू किया था लिखना इसको, तो ना मेरा एक जूनियर था, मतलब मेरा काफी अच्छा था। तो मतलब ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, अभी भी है, काफी अच्छा मेरे साथ बनती है उसकी। तो ना वो इज अ क्रिकेटर, मतलब वो क्रिकेट खेलता है, नेशनल लेवल प्लेयर है वो। तो उस मतलब मैंने उसको देखा कि मतलब ही हैज सो मच गुड क्वालिटीज, मतलब उसमें मतलब एक जेन्युइन स्पार्क है कि कुछ लाइफ में करने का। वो क्रिकेटर भी है, वो सिंगर भी है, तो मतलब ही इज टैलेंटेड। सो मैंने उसको देखा, मतलब आई क्रिएटेड योहान बिकॉज ऑफ हिम। मतलब मैंने उसकी ओके। जो थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल लाइफ के, मैंने उससे पूछे कि तू मतलब तेरा मतलब लाइफ में क्या मोटिव है, तू आगे क्या अचीवमेंट करना चाहता है। तो दैट ही इंस्पायर्ड मी टू पेन डाउन योहान। तो उसने मैंने उसके परव्यू से मैंने यूहान को अपनी बुक में डाला है। वो ही माय फेवरेट मेमोरी है, मेरा फेवरेट है वो, क्योंकि वो उसको मैंने बताता हूँ कि यूहान तेरी वजह से है आज, और मेरी बुक काफी आगे तक चली गई है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू इंस्पायर्ड मी। तेरी जो पर्सनैलिटी है मेरे को काफी इंस्पायर करी थी, सो आई जस्ट मेड इट। That is so special, Chetan, right? In this small world, we meet a lot many people, and उनमें से अगर किसी से हम इतना इंस्पायर होते हैं, and we writers, we authors have that हाँ, tendency कि हम किसी को closely observe करते हैं, उनके बारे में चीजें समझते हैं। ऑब्जर्व करें, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हैबिट्स क्या है उनकी, जो उनके गुड पॉइंट्स हाँ, क्या है, बैड पॉइंट्स भी right. क्या है, मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ, हाँ भाई कुछ तो है बंदे में, कि कुछ है, मतलब वो एक वो स्पार्क आ जाती है कि हाँ ये मैं मेन कैरेक्टर में ये चीज चाहता हूँ, ये वाली चीज आ सकती है। तो वो फिर मैंने इसमें इम्प्लीमेंट करी थी बिकॉज ऑफ हिम। That's so nice। और मैं बहुत विश करती हूँ आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे लाइफ में, जिनसे आप ऑब्जर्व करके और बहुत सारी स्टोरीज लाएं। और इसी के साथ चेतन, जब भी किसी किताब की बात आती है, किसी भी चीज की बात आती है लाइफ में, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया होता है, हमें मोटिवेट किया होता है। कुछ को हम थैंक्स बोल देते हैं एक्नॉलेजमेंट में, और कुछ रह जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसे कुछ लोग जिनको आज आप थैंक्स बोलना चाहते हैं फॉर देयर ट्रिमेंडस सपोर्ट, मे बी क्रिटिक्स जिन्होंने आपको कुछ सिखाया हो, और मे बी अप्रिशिएटर्स जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो। एवरीवन सपोर्टेड मी। जब मैंने शुरू किया लिखना, तो एवरीवन सपोर्टेड मी कि हाँ अच्छा है। मतलब मैंने घर पे बताया नहीं था, मेरे फ्रेंड्स ने कहा हाँ तू लिख, लिख कुछ तो कर। मतलब वो एक जो था ना फ्रेंडशिप का बॉन्ड, वो तब बहुत मतलब मेरी लाइफ के लिए चैलेंजिंग था, अच्छा भी था, और वो उस वजह से ही मैं उसको कर पाया हूँ। फ्रेंडशिप वो मतलब थी जो मेरी एक लाइट थी, वो होप की तरह बनती गई और आगे बढ़ती गई। तो फ्रेंडशिप, और मेरी सबसे ज्यादा टैग मेरे भाई को, ही फंडेड मी फॉर द बुक्स। मतलब उसने मेरी फंडिंग करी है। मतलब मेरे पास बीइंग अ स्टूडेंट मेरे पास इतना मतलब फंड्स नहीं थे, पॉकेट मनी जी। आती थी, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द एवरीथिंग एंड राइट। पब्लिश पब्लिशिंग थिंग। तो मेरे भाई ने मेरे को सपोर्ट किया, तेरे को कितने चाहिए पैसे बता, तू मेरे को बता, तूने दैट्स सो बुक लिखनी है नाइस। तू लिख। मैं हूँ मतलब, ही वाज जस्ट मेरी वो बैकबोन बन के पीछे खड़ा हो गया कि हाँ मतलब तू कर ले कुछ, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, पापा मम्मा है, संभाल लूंगा मैं, तू चिंता मत कर। वो मतलब वो मेरी दैट्स सो मतलब नाइस। बैकबोन था, उसने मेरे को सपोर्ट किया।
So I am highly thankful to my brother because of all of that. मतलब काफी ज्यादा अभी भी वो बहुत पूछता है कि आगे क्या आने वाला है, हम करेंगे कुछ मजा आएगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि सपोर्टिंग करने वाला है कोई तो। That's so nice. And पता है चेतन, after talking to you, I've realized ये जो वो पंजाबी zeal होता है ना, always happy, excited about everything that you have, and you want to talk a lot. So I really want to know कि आज हमने इतनी सारी बात की है, we have interacted so much. So how are you feeling now when you've talked all it out? बिल्कुल मैम, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी ना मतलब वो ना फीलिंग छुपी हुई थी अंदर कि मेरा प्रॉपर पंजाबी ज़ील बाहर नहीं आ रहा था। मतलब कभी मैंने कभी इंटरेक्शन नहीं करी है, मतलब वीडियो इंटरव्यू में वो जो होते हैं वो रिव्यूअर के साथ होते हैं, बट वो होता है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है ना, दैट इज Right. स्पेशल। वो अभी लॉकडाउन में हम थ्रू जूम कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी मतलब वो मेरा मतलब जो फ्लेवर्स होते हैं ना हर राइटर के, मतलब एक एक्सप्लोरेशन होती है हर एक फील्ड की। मतलब हाँ. जब आप बोलते हो, पब्लिक में जाते हो या किसी के साथ बात करते हो, किसी के साथ रहते हो, मतलब तब मजा आता है। तो आपने मेरे को कहा कि वी कैन डू अ वीडियो टुगेदर, सो मैंने कहा कि बिल्कुल मैम, अगर हो सकता है तो वेरी पॉसिबल। तो मैं काफी थ्रिल्ड था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगा ऐसे। आपके साथ तो बॉन्ड हमारा है ही है। बिल्कुल मिलूंगा भी बिल्कुल आपसे मैं कभी लाइफ में, बिल्कुल हम मिलेंगे मिला तो चेतन, आपकी बिल्कुल खूब मैम। सारी किताबें मुझे पढ़नी है। एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल द व्यूअर्स, ऑल द ऑथर्स वाचिंग अस राइट नाउ, Chetan is a great designer, and he creates really very good content, quality content. I would like, and even for my next one, I have already planned that I'm going to give this to Chetan. So just preach Chetan for anything that you have, and he does it really well. So it is like, कुछ लोग होते हैं जो दिल से काम करते हैं. Chetan is one of them. चेतन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस ऑथर वर्ल्ड। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं आपकी पोस्ट देखती हूँ, जब मैं आपका कंटेंट देखती हूँ, व्हेन आई सी यू मोटिवेटिंग एंड प्रमोटिंग अदर पीपल, दैट्स अमेजिंग। इफ यू हैव दैट, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीबॉडी। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी So मच। thank you, Chetan, for being here with me. Thank you so much. I love this interaction, and I really hope हम लोग जल्दी से मिलेंगे और अपनी सारी किताबों के साथ एक बहुत अच्छी सी मेमोरी पिक्चर लेंगे। बिल्कुल मैम, चलो थैंक यू Okay, वेरी मच thank you, मैम Chetan, and फॉर द thank you, इनवाइट। everybody. Thank you. थैंक यू।